गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं अभी मतलब सुबह ही नहा ली थी और उसके बाद फिर मैंने लाल भाजी और पराठा बना दिया, क्योंकि आज है पूजा वाला दिन। जो मैंने आपसे कहा था, जो जिसलिए पेड़े बने थे, अगर मतलब पहली बार व्लॉग देख रहे वो नहीं जान पाएंगे, तो आज हमारे घर में दुर्रैया की पूजा है और आज दिन गुरुवार है। तो बस मैं जा रही हूँ रेडी होने, और बाहर क्या तैयारियाँ चल रही हैं वो दिखा देती हूँ थोड़ा सा। वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है अभी, बस मम्मी जी दिखाऊंगी। तो डबल है, मतलब दोहरी दुर्रैया है, इसलिए दो दो पीढ़े लगे हैं और सब कुछ दो दो होने वाला है। तो मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ सीधे तैयार होके, है ना मीठी? और अभी मीठी भी तैयार नहीं हुई, मीठी का दूध रखा हुआ है, अभी दूध बिस्किट खाएगी, उसके बाद तैयार करूँगी, वरना कपड़े में गिरा लेगी। तो नहीं है अभी, तो चलो फटाफट से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ तैयार होके सीधा आपको। तैयार हो गए? बदनाम हो गए हम लोग तो कि हम लोग बहुत टाइम लगाते तैयार होने में। साड़ी पहनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी जो मैंने उस दिन आपको दिखाई थी, और वही वाली ईयरिंग भी पहन ली, मैच कर रही थी तो मैंने पहन ली। और मम्मी जी की साड़ी रखी, मम्मी जी पहन लीजिए ना। मम्मी जी हम हो गए, आ रहे हैं। चलो मीठी तुम भी तैयार हो, मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। कौन सी पहनना है? इसका तो बस नाटक ही चलता रहता है, दिन भर नाटक, बहुत नौटंकी करती हो। तो चलो अभी चलते हैं बाहर। बाहर बड़ी मम्मी आई हैं, मतलब पापा जी के दोस्त की वाइफ आई हैं, तो उनको बड़ी मम्मी बोलते हैं हम लोग। तो चलिए उन्हीं से मिल लेते हैं, और तैयारी क्या क्या हुई है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चौक पूजा जा रहा है। पहले गोबर से लीपा जाएगा ज़मीन को, फर्श को, उसके बाद यहीं पे आटे का चौक बनाया जाएगा। और बड़ी मम्मी और दादी यहाँ पे बैठ के पान लगा रही हैं। पूरा 14 जोड़े पान लगेंगे, 7-7 14, क्योंकि सुहागनी का त्यौहार होता है। बहुत से लोग मतलब दुर्रैया का मतलब ही नहीं जानते, तो उनको मैं बता दूँ कि दुर्रैया मतलब सुहागनों का त्यौहार होता है, और इसमें पेड़ा ये सब कुछ चलता है। लाई पर इलाहाबाद साइड तो लाई भी देते हैं, पर यहाँ पे लैया नहीं दिए थे। और यहाँ पे मीठी की देख रहे हो लगातार नौटंकी चल रही, ये वाला नहीं पहनना, वो वाला नहीं पहनना। बच्चों में यही प्रॉब्लम होती है, इनको ना दिन भर एक तो पूरा कमरा फैलाना होता है, और दूसरी बात परेशान करना होता है। और आप लोग से कुछ बता रही थी कि मैं मम्मा को परेशान कर रही हूँ, और एक मैसेज आया तो उसने देखो कैसे हटाया उसको इसी तरीके से दिन भर मुझे परेशान करती है, कपड़े के ही लिए सबसे ज़्यादा परेशान करती है, और कहती है मम्मा जैसा आप पहने हो वैसे ही पहनाओ। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ, और पहले मैं सबका पैर छूऊंगी, उसके बाद जो काम होगा वो भी मैं करवाऊंगी। तो अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, तो चलो चलते हैं अंदर। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पिंकी दीदी अभी तैयार हो रही हैं, अभी तैयार नहीं हो पाई। हो गई तैयार पिंकी दीदी? अभी तैयार हो रही हैं, जब हो जाएंगी तब देखेंगे। तो मम्मी जी ने बोला कि ऐसे वाले पूजा में इस तरीके का पल्ला लिया जाता है, इसको सीधा पल्ला बोलते हैं कि उल्टा पल्ला बोलते हैं, सीधा पल्ला बोलते हैं शायद। तो इसलिए मैंने ऐसे वाला पल्ला ले लिया है, और मैं छत पे आ गई हूँ आप लोग से बात करने। नीचे थोड़े से लोग हैं और थोड़े से लोग अभी इकट्ठे होने बाकी हैं, मतलब 14 लोग पूरे होने चाहिए तब पूजा शुरू होती है। तो अभी 14 लोग पूरे इकट्ठे नहीं हुए, तो मैंने सोचा कि चलो छत पे चलती हूँ, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और तैयारियाँ सारी नीचे हो चुकी हैं, और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, मीठी भी तैयार हो गई। मीठी ने फ्रॉक पहन लिया, लाइट नहीं थी कमरे में तो मैं छत पे आ गई। तो अब चलो चलते हैं नीचे। मैंने आप लोग से बात कर ली और बता भी दिया कि मैंने अपना जो पल्ला था वो चेंज कर लिया। इस साइड लगाया था पिन, फिर इस साइड लगा लिया। अब मुझे एकदम कंफर्म पता नहीं इसको सीधा पल्ला कहते हैं कि उल्टा पल्ला कहते हैं, बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है मुझे। और मैंने कभी इस वाले पल्ले को नहीं बनाया है ना, इसलिए मुझे ये पल्ला ठीक से बनाने भी नहीं आ पाया है। बस जैसे तैसे लाइट चली गई थी, तो बस जैसे तैसे मिला मैंने पहन लिया। तो चलो अभी चलते हैं नीचे। मैं कैसे लग रही हूँ आज? और आज पूजा है। तो सुन लिया आप लोगों ने, मीठी ने भी आज वॉइस ओवर दे दिया, पास में ही बैठी है, तो कह रही है मेरे जहाँ पे क्लिप है मैं वॉइस ओवर दूँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो दादी हैं, जो हमारी दादी सास, वहीं यहाँ पर जो 2 पीढ़े होते हैं उन्हीं के ऊपर एक साफ़ कपड़ा बिछाना होता है, एकदम नया कपड़ा। आसन बनाते हैं, आसन पे 2 कलश रखते हैं, उस कलश में आम की टेरी रखते हैं, आम के पत्तों का मतलब गुच्छा रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पूरा पूजा पाठ का सिस्टम किया जा रहा है, मतलब पूरी व्यवस्था की जा रही है। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। दूसरे दिन मतलब दुर्रैया के दूसरे दिन पता नहीं क्यों मुझे बुखार भी आ गया, और पता नहीं बहुत पूरे शरीर में दर्द भी हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी सारी चाचियाँ बैठी हैं, दादियाँ हैं, चाचियाँ हैं, मैं हूँ। तो
यहाँ पे उसके बाद सबको सबसे पहले नहीं, मम्मी जी को देखो तैयार हो गई हैं, अच्छी लग रही है ना मम्मी जी। और उसके बाद सब कुछ यहाँ पे रेडी हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो सबको रंग लगा देते हैं पैरों में, क्योंकि कभी भी आप कितने भी सज लो संवर लो, उसका पुण्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपना जो सुहागों वाली चीज़ है वो किसी को देते नहीं हो, किसी का आशीर्वाद नहीं लेते हो, तब तक वो पुण्य नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितने बड़े थे सबको रंग लगाया, दादी से लेके चाचियों तक। और उसके बाद फिर मैंने अपने पैर में सबसे लास्ट में लगाया। सच बताऊं तो एक असली बहू की पहचान यही होती है, आप कितने भी फैशनेबल हो, आप कितने भी मॉडर्न हो, पर अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए मैं जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे आता है उतना मैं करती हूँ खुद से। तो यहाँ पे पिंकी दीदी के ही हाथों से सब कुछ चढ़ाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं के नाम की सुहागली थी। मतलब जो दुर्रैया होता है ना, उसको मध्य प्रदेश साइड यहाँ पे सुहागली बोलते हैं और यूपी साइड दुर्रैया ही बोलते हैं। तो जो मतलब जिनके नाम की होती है, जो माने रहते हैं, वही लोग मतलब सब कुछ चढ़ाते हैं। औसान बीवी जो बैठी हुई हैं कलश के पास, मतलब माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाना हो गया, पूजा फूल मीठा ये सब कुछ चढ़ाती हैं। और उसके बाद ये अपने आंचल को पकड़ के, जितनी भी महिलाएँ बैठी हैं सबके आंचल में, देखो मेरी गोद में डाल रही ना, सबकी गोद में प्रसाद डालती हैं। और हम लोग क्या है ना, कूड़ा लगाते हैं लाई का, चने का, गुड़ का और पेड़े का। पर यहाँ पे सिर्फ पेड़ा, चना और गुड़ रहता है, लाई नहीं रहता है। और मैं पूरी पूजा मुंह से बता रही हूँ, बट यहाँ पे पूरा दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है ना फिर, इसीलिए। और इसको जो गोद में देते हैं प्रसाद को, ये गिरना नहीं चाहिए, गोद में ही रहना चाहिए। और इसको गोद में लेकर ही कहानी सुना जाता है, जो कि मैं अब सुनाने वाली हूँ। एक दादी ने सुनाया था, एक मैंने सुनाया था। तो दादी वाली अगर आपको कहानी सुनना है तो आपको पिंकी दीदी के चैनल पर मिल जाएगा सुनने को। पर यहाँ पर जो मैंने सुनाया था वो कहानी आपको यहीं सुनने को मिलेगी। और अगर आपको कहानी अच्छी लग जाए या आपने इस कहानी को कहीं सुना होगा तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे इसी तरीके से सब लोगों को देने के बाद जो थोड़ा सा गुड़ और एक चने को लेके लड्डू जैसा बना लिया जाता है, चने को बीच में रखा जाता है और उसको गुड़ में हाथ से खुद ही से बांधते जाया जाता है। और जब तक कहानी सुनते हैं उसको हाथ में लिए रहते हैं, और जब कहानी पूरी हो जाती है तो उसको चढ़ा देते हैं भगवान के पास। एक ननद थी, एक भाभी थी, और मतलब ननद भाभी थी और उनका पति था, भाभी भैया थे और नंद, 3 लोग एक घर में रहते थे। और जो नंद थी वो हर गुरुवार को दुर्गा माता का पूजा करती थी और रोज सुबह गंगा नहाने जाए, मतलब शादी नहीं हुई थी, जब वो अविवाहिता थी तब की बात है। तो रोज वो गंगा जी नहाने जाए, उसके बाद वहीं से आए नहा धो के, उसके बाद कहे भाभी जाओ 7 औरतों को बुला लाओ और हम दुर्रैया कराएंगे। तो हर गुरुवार को देखते उसकी भाभी चढ़ने लगी कि रोज डेली का यही रहता है, रोज डेली को पूजा ही कराना रहता है। तो फिर वो बोली कि इसकी शादी जब ये बड़ी होगी तो इसकी शादी ऐसे घर में कर देंगे जिसके घर में कुछ ना रहे पूजा, मतलब पूजा पाठ करने को, खिलाने पिलाने को। तो उसके बाद फिर अपने पति से कहती है, उसके भाई से, कि तुम जाओ ऐसे घर में इसका रिश्ता ढूंढना, इतना गरीब रहे कि एक टाइम खाने को रोटी भी ना रहे उसके घर में। तो उसका पति चला जाता है ढूंढने, ढूंढते ढूंढते जंगल में चला जाता है। फिर जंगल में एक लकड़हारा दिखता है उसको, जो एकदम दुबला पतला लाचार कमजोर रहता है। तो वो कहता है कि तुम क्या कमा लेते हो दिन भर में? तो कह रहा है कभी कभी कमा लेते हैं, कभी कभी तो भूखे ही सो जाते हैं। तो वो सोचा कि इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत गरीब है, इसके पास तो खाने को ही नहीं है। तो उसके बाद अपनी बीवी को आके बताता है, उसकी बीवी खुश हो जाती है, कहती हाँ इसी से शादी करा देते हैं इसकी। तो फिर उसके गरीब घर में शादी करवा देती है। फिर वो जैसे चाहती है, नई शादी होके उसकी सास रहती है घर में। तो वो कहती है कि सास, मतलब अपनी सासू माँ कहती है कि हम जा रहे हैं गंगा नहाने और आप आज गुरुवार है, आज आप सबको जाके 7 औरतों को बोल आइए अपने गाँव में और हम गंगा नहा के आएंगे तो हम लोग दुर्रैया खिलाएंगे। तो कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे दुर्रैया खिलाएंगे? तो कह रही है आप जब जाओ बस बोल के आओ, न्योता दे के आ जाओ, चना 7 ठो, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। तो कहती ठीक है। तो वो चली जाती है सब जगह बांटने पूरे गांव में। फिर वो गंगा जी नहाने जाती है, वहां से अपने आंचल में 2 फुटकी, एक में बालू जो रेता होता है वो भर लेती है, एक में गिट्टी भर लेती है और दोनों फुटकी लाके रख देती है, जहाँ पूजा होने वाली वहीं पर रख देती है, तैयार होने चली जाती है। फिर उसकी सास सबको बुला लाती है, सारी औरतें बैठ जाती हैं। फिर उसकी सास कहती है कि सब लोग तो आ गए हैं, हमारी नाक कट जाएगी, बताओ यहाँ कुछ है नहीं खाने को। तो कह रही है कि अम्मा जो हम फुटकीवा लेके आए हैं वो फुटकीवा खोलो जाके। तो जब जाके खोलती है फुटकी तो उसमें देखती है जो रेता रहता है वो लैया बन जाती है और जो गिट्टी रहती है वो गुड़, पेड़ा और चना बन जाता है। एकदम खुश हो जाती है उसकी सास। फिर सब सास और फिर सबको खिलाती है बैठाल के। यही है उनकी कृपा। मैया रानी जैसे सबका घर भरे वैसे हमारा भी घर भरे, सबकी लाज बचाए माता रानी। पूजा संपन्न हो गई है और देखो हम लोग सब लोग सुहाग भी ले लिए हैं और ये देखो एक एक पान मिला है, बीड़ा पान जो होता है वही को सब लोग खाएंगे यहीं पे बैठ के। और प्रसाद मेरा गोदी में है। तो
देखो हमारे पूरे फैमिली वाले बैठे हैं यहाँ पे। ये देखो पिंकी दीदी भी बैठी हैं। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने इतने सारे लोगों के बीच में कैमरे के सामने बोल दिया। और इसके लिए तो 1 लाइक बनता ही है। बहुत देर से मैं सोच रही थी कि बोल पाऊँगी कि नहीं। और हाँ, जब भी भजन शुरू करो घर में तो ढोलक की पूजा ज़रूर किया करिए और दिशाओं का ध्यान रखा करिए। उसके बाद पूजा भजन शुरू किया करिए। तो यहाँ चलो मैं भजन को शुरू करती हूँ। तो मैंने अपने छोटे से ब्लॉग में सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश की थी और बस मैं रेसिपी नहीं दिखा पाई। पूड़ी, छोले और यहाँ पे नॉर्मल चावल बना था। और मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ जो कि थोड़ी थोड़ी चढ़ चुकी है और रंग तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि मैंने इसी फिंगर से सबको लगाया था रंग, तो ये छूट ही नहीं रहा था। तो पूजा पाठ तो हो गई संपन्न और जब पूजा के बाद वाला काम होता है वो अभी बचा है। तो अभी बचे हैं घड़ी में 4:30 बजे हैं और मैं चेंज करके खाना खाई, वही छोला और पूड़ी। तो उसके बाद मैं लेट गई और आज मैं छोले की रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि घर में बड़ी मम्मी रुकी हुई थी और वो यहीं पे बैठी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बोलेंगी कि ये क्या रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए मैंने इस टाइम पे रेसिपी नहीं रिकॉर्ड करी। इस वाली वीडियो में एक भी रेसिपी नहीं जाएगी। तो बस यही सब बर्तन बचे हैं। कुछ पूड़ी का है, ये कढ़ाई और ठंडी हो चुकी है और इधर कुछ और बर्तन है। तो चलो मैं बर्तन धुल लेती हूँ फटाफट, उसके बाद करूँगी अपना फेस वॉश। और आज ये बिंदी लगी रहेगी और मैंने ना इसी वाली उंगली से रंग लगाया सबको, तो अभी भी रंग लगा है और अभी लगा ही रहेगा कुछ दिन तक। बहुत रगड़ रगड़ के धोया पर नहीं साफ़ हुआ। और जो चूड़ी होता है ना इसको भी तुरंत नहीं उतारते हैं, इसलिए चूड़ी भी पड़ी रहेगी जब तक अपने से नहीं टूटेगी और सब कुछ ऐसे ही रहेगा। बस फेस वॉश कर लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ब्लॉग में कुछ खास रह नहीं गया है, क्योंकि जो छोला बना है रात में यही चल जाएगा, क्योंकि अभी 3 बजे तो बना है यार और अभी मैं खाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड, क्योंकि अब ब्लॉग में कुछ भी नहीं है। मिलेंगे आपको सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कुछ भी सजेशन हो तो बहुत प्रेम से देना, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी। और बस ठीक है, मेरी फैमिली कैसी लगी, जॉइंट फैमिली कैसी लगी वो भी बताना, मैं कैसी लग रही थी आज वो भी बताना। कुछ भी कमी अगर मैं रख देती हूँ अपने ब्लॉग में तो प्लीज़ आप लोग बताया करो, मैं उसको ज़रूर उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊँगी, ताकि मैं औरों के जैसा अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो चलो ठीक है, और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए। आने वाले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।